मैं मजलिस में था, इमाम पक्ष में था। इमाम पक्ष में एक इरशाद जागीरदार जो है, वो जो चंगने है, उसके खिलाफ में पूरा दुनिया खिलाफ में था। यहाँ तक कि हमारे जो भी लोग थे, हमारे साथ में जो मजलिस में जुड़े हुए थे, सब उसके खिलाफ के अंदर थे। पर मैं उसको सपोर्ट मेरा सपोर्ट मिलने के बाद में उसको कहाँ लेके जाना, किधर लेके जाना, सब तरफ मैंने लेके गया उसको। उसके बाद में उसको पहुंचाने के बाद में उसके जो गेम शुरू किया उसने, इम्तियाज जलील के पास में बोलो या असद साहब के पास में बोलो, परस्पर जाता था वो। और परस्पर वो क्या करता, देखो इमाम मैं आपको दिखाता सिर्फ वजन, जहाँ वजन रहा वजन के हिसाब से इमाम पार्टी काम करती। जो आज मेरे दुनिया शहर की अवाम, जो मुसलमान अवाम है, गुमराह मत हो, ये सिर्फ अपन को इस्तेमाल कराया जा रहा है। ये अपन को सिर्फ इस्तेमाल में, सिर्फ अपने दलित समाज बोलो या अपना आदिवासी समाज बोलो या मुस्लिम समाज, ये गुमराह करने के पीछे लगे ये लोग। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज मेरे को इमाम के टिकट के लिए मेरे को खुद को भी क्या परेशानी है ये मुझे मालूम है। धुलिया शहर के अंदर बुनियाद डालने वाले हम, इमाम की 3 सीटें देपुर से और सीटी से एक आई। बुनियाद डालने के बाद हमको विश्वास में लेके काम नहीं किया लोग। हमारे को कोई एक मीटिंग के अंदर, इम्तियाज जलील एक मीटिंग के अंदर हमको बुलाया नहीं। अरे कितना भी था, असद साहब ने मेरे को जिलाध्यक्ष का पद दिए थे। पद देने के बाद में धुलिया शहर के अंदर कौन सा बंदा कौन से वार्ड में क्या मुनासिब है, एक मरतबा हमसे पूछ के नहीं गया। चलो ठीक, नहीं पूछ रहे। फिर मैं बोला कि देपुर प्रभात क्रमांक पहले 3 था, अभी 4 होले। 4 के अंदर जो भी उम्मीदवार देना है मैं मेरे हिसाब से उम्मीदवार दूंगा। चलेगा, ठीक है, सर्वे चालू। ये कौन होता है? इरशाद चंगने। अरे उसके औकात क्या है? अभी इलेक्शन होने देगा ना, इलेक्शन होने दे, तेरे कितने है सब देखता मैं, बराबर। अब मैंने बोला नहीं पठान साहब, होगा तुम्हारे हिसाब से होगा। अरे तू इतनी गर्दी क्यों बुला रहा? ये गर्दी बुलाएंगे तो ये मेरे विरोध में खड़े रहेंगे। जिसको देना है मैं डायरेक्ट डिक्लेयर करूंगा ना। वहां 10 लोग इच्छुक फार्म लेके जा रहे हैं। इसको बोला इच्छुक फार्म इतने लोगों में दे, नहीं तो कल को तेरी यात्रा बन जाएगी। इसको बोला था, यात्रा तो बनी गई है उसकी, बराबर। मैंने 4 नाम बाकायदा फाइनल किया। करने के बाद में बीच में से एक और आदमी ने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद में परस्पर इम्तियाज जलील पास लेके गया, असद साहब पास लेके गया। लेके जाने के बाद में हर टाइम चला के जो भी थे मेरे पैनल के, वो लोग भी विरोध कर रहे थे। मैंने कहा मैं जिसको पैनल में लेने वाला है अब वही विरोध कर रहे। और मैंने कोई ऐसे जबान नहीं दिया था या मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं था कि मैं इसी के ही साथ में पैनल बनाऊंगा मैं। और लोगों को दिखाया गया कि भाई नासिर मेरे का था, तो नासिर कभी करने वाली चीज नहीं है। एक बार जानो, अल्लाह का इतना बड़ा था, मैं कुछ नहीं है, वो मेरा अल्लाह बड़ा है। जो जमीन के ऊपर वो मेरे अल्लाह ताला ने मेरी एक जगह बनाए ले और मोहब्बत है। मैं 5 साल के कार्यकाल के अंदर जाऊं मेरी अवाम के बीच में, अवाम सिर्फ नासिर पठान बोले। जब मैं ये, चलो दूसरी बात, जैसा कि भाई साहब थे यहाँ, आमदार साहब जो थे इमाम में थे, इमाम में रहने के बाद जो देपुर में जो काम हो ले, जो काम सिर्फ साहब की वजह से थे। और तुम कभी सोचते होंगे कि नगर सेवक निधि कितनी रहती? अरे वो तो फंड के काम को तो वो ठेकेदार हाथ भी नहीं लगाते हैं। जो साहब की निधि आज देपुर के अंदर एक गली बाकी नहीं है, सिर्फ आमदार साहब की वजह से पूरे वार्ड के अंदर काम। कब्रस्तान ले लो, इस्लामपुरा ले लो, मोहम्मदी नगर ले लो, लाला सदर नगर ले लो, ईटा भट्टी ले लो, है ये क्या 30 लाख रुपए में इतना काम होता है? किसने काम दिए है? आज अपन, चलो ठीक है, मजलिस कभी आया, कभी खुदा ने कहा मजलिस में रहता था। और चुन के आने के बाद वो हर टाइम सुशील अली को टारगेट बनाते थे। किसकी वजह से रोकता था? सिर्फ साहिब की वजह से रोकता था। हर टाइम वहां अतिक्रमण का मसला आता था, कौन रोकता था? साहिब ही रोकते। मेरे जहन के अंदर भी ऐसा था कि भाई चलो ठीक है, ये तो मेरी राय नहीं थी कि भाई ईमान से खड़े रहने का। राष्ट्रवादी सिर्फ मेरे घर वाले की वजह से हरा था। आज उनको भी महसूस होगा कि भाई जो नासिर बोल रहा था कोई गलत नहीं बोल रहा था। आज मैं जो राष्ट्रवादी के अंदर प्रवेश किया है, सही जगह आया मेरी, और वो मेरी जगह भी यहाँ सही है। मेरे लिए साहब
आमदार साहब ऐसी चीज है कि जो काम बोलो कभी नहीं शून्य उन्हें जगह पे फोन करके काम होते। और मैं ईमान से आता मेरा काम नहीं, वैसा समझ लो कि मेरी बदनामी होने वाली थी। चुन के आने के बाद मेरे को कोई काम, और क्या महापालिका के अंदर ईमान भी चलती थी। ये तो आमदार साहब थे जो अपना पालिका को जितना बोले सब वोटों पे इधर है अधिकारी को, तो ये सिर्फ और सिर्फ आमदार साहब की वजह से सब चलता था ये है। आज मैं मजलिस से कभी रहता था तो मजलिस के अंदर नहीं आवाम मेरे को गाली देने वाली थी। मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी ये बोलूंगा कि भाई एमआईएम के टिकट के लिए अरे तो मैं मुसलमानों को एक ही बोलूंगा, अरे एमआईएम सिर्फ अपन को इस्तेमाल कर रही, सिर्फ वो इस्तेमाल करे जा रहे हैं अपन, और कुछ नहीं हो रहा है। आज तुम ये रहेंगे, आज ये सोचते कि मुसलमान एमआईएम को वोट दे देगा, ये दूसरे पार्टी। अरे जो काम करने वाली पार्टी है, आज सरकार में कौन सी पार्टी है आज, मुख्यमंत्री कौन है आज, साहब हक से वहां से देखो देवपुर एरिया 50% सीटें सर्वे और 50% अतिक्रमण के ऊपर बसा है। क्या एमआईएम वाले करेंगे? वो एमआईएम वाला करेंगे नहीं। मेरे दोस्त मेरे साथियों आज भी होशियार होंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी का ही झंडा गाड़ना है। और तुम्हारे जो घरों के जो मसले है, मैं भी खुद बोलना चाहता, मैं आज साहब के साथ में रहूंगा ना, आज साहब के साथ में रह के मैं जितने भी अतिक्रमण घर है वो गौटान है 8-12 का उतारे की जिम्मेदारी हम लेंगे। आज जो कुर्बानी जो दिए ले मैंने, सिर्फ वो राष्ट्रवादी जो काम करने वाली पार्टी है इसके लिए किए ले मैंने। मेरे दोस्त मेरे साथियों, आज जो अवाम देवपुर की अवाम है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि राष्ट्रवादी के जो भी चारों पैनल है उसको चुन के लाना है पुनः। अभी आपने बीच में कहा कि एमआईएम में वजन चलता है, तो किस चीज का वजन? अभी आपको दिखाओ कि ये वजन जो है पैसों का वजन है, दिखाया जाता मेरे पास में पेट्रोल पंप है, मेरे पास में संस्था है, मेरे पास में ये है, मैं 40 साल से राजकारण में मैंने सब कुछ करे ले है। और यहाँ ये जो चंगने जो जाए है ना, सिर्फ पैसों की। देखो एमआईएम जो पार्टी है ना, सिर्फ वजन म्हणजे जिसके पास में पैसा है उसको देता। आज जो इन्होंने शुरू किया कि भाई जो भी अब इच्छुक फॉर्म 72 बांटने के बाद में इंटरव्यू होती है वहां इम्तियाज जलील के पास में है। और ये जो इरशाद जो है वो भी बढ़ाता है। तो अरे तूने दिया क्यों उसको इच्छुक फॉर्म, इसके बाद में तू इसको बोलता 25 लाख है 30 लाख है। और जो एबी फॉर्म है, एबी फॉर्म के लिए तुम्हारे को जो नगर सेवक है उसको 5 लाख, कोई भी पक्ष अगर है वो जो एमआईएम में आए उसको 5 लाख रुपए लगेंगे, और जो नया आएंगे उसको 2 लाख रुपए। मुझ जैसे से भी लिए गए, मैंने भी पैसे दिए ले है? सब आने के बाद में ये बोलते कि भाई ऐसा इतना लोग जमा कर रहा क्यों तुम सबों का तुमने इच्छुक फॉर्म के अंदर 2500 रुपए एंट्री हो रही। ये कितना पूरा महाराष्ट्र के अंदर कितना पैसा गया, महाराष्ट्र में कितना पैसा जमा हुआ है? और ये बोलते कि भाई ये हमारे अकाउंट में नहीं, असद साहब का अकाउंट में जाने को ना है, हमारे पास में और कैश पेमेंट ले लो, हमारे पास में पेमेंट जगह वहां 2 दलाल लगे ले, दो दलाल है ना, वो कलेक्शन कर रहे मस्त है। मुझे इतना फोन करे गया, मेरे भाई ने बोला कि 2 क्या 5 मांग रहा, दे अभी देना है पैसा अपन को, और लिए गए बाकायदा पैसे। नहीं तो आपको समझना, आप जिला अध्यक्ष थे तो फिर कुछ लिए को इरशाद भाई को हमने, क्योंकि इरशाद भाई ने जब फारूक साहब की इलेक्शन लड़ा था उस टाइम उसने बी टीम बोले लाए, बराबर। तो फिर तुमने जब बी टीम सुना है तो भी फिर तुमने कैसे क्या उसको लिए थे? तो मैं लेने वाले तो आप ही थे ना, बराबर। मैंने बोला ना भाई वहां वजन का रहता, वहां पैसों का रहता। जैसा कि साहब ने भी दिलाया कि गाड़ा घोड़ा पैसे क्या देने का फंडिंग, यहाँ तक के ये इरशाद जो बोलेंगे इम्तियाज जलील वो फंडिंग दूंगा, दुल्हिया शहर की मेरे को कमान दो, उसके डील हो ना बीजेपी से। तो फिर वो शहर में जो थार की बात है वो सही है क्या? सही होगी ना। अब वो अंधेरे में ये क्या कर रहा है वो, थार तो अभी तक नहीं थी, ये आने के बाद थार कैसे आ गई, ये आने के बाद में थार कैसे आ गई? यहाँ तक के बोले जाते कि शायद ड्रॉर भी भेजूंगा मैं। जैसा कि आप भी अभी पीछे एमआईएम में थे, और हमने देखा है कि एमआईएम जो है तो जज्बाती नारे देती है, और मुसलमानों के जो है तो जहनों से खेलती है, उनको गुमराह करती है। तो माजी में आपने भी तो नारा लगाया है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो आप कौन सा नारा लगाएंगे आप? अरे बाप, ये तेरा मेरा रिश्ता लगाएंगे था आप, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, सिर्फ 10 लाख और 20 लाख रुपए। ये देखो ये गुमराह कर रहे हैं आवाम को। मेरे बच्चे जो है, छोटे बच्चे बुजुर्ग, उलमा इकराम कभी यकीन कभी कर रहे हो, यकीन मत करो, अल्लाह बेहतर जानता।
ये पार्टी देखो मुसलमानों को सिर्फ तकलीफ में डालने वाली पार्टी एमआईएम है। जैसे इससे पहले जो जैसे उलमाए किराम के हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम दिया जाता है उनको और बहुत इज्जत की जाती है, लेकिन उनको लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वाला कहा गया था। उस वक्त तो आपने कोई उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई? देखो वो पीरियड में साहब थे, साहब आवाज उठाने वाले थे, पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ उलमा इकराम को भी ये दिखाऊंगा, देखो जो तुम असद साहब का बोलते होंगे या इम्तियाज जलील साहब का, तो वैसे लोग नहीं है। ये क्या करते हैं, उलमा इकराम जो रहते हैं बहुत से अपन भी उलमा इकराम को मानने वाले लोग हैं, अपन भी उनके पीछे चलते। पर मैं ये बोलूंगा उलमा इकराम को कि ये बंद कर दो, नुकसान में सिर्फ आ रहा है तो मुसलमान आ रहा है? इन्हों का एक ही मकसद रहता है, ये इमाम को लड़ाओ और दूसरी पार्टी गिराओ। मुसलमान क्या करते कि इमाम देख के वो सब मुसलमान दे देते कि भाई अपने, अरे एक सांसद है, वो एक सांसद को क्यों इतना लेके चल रहे हो? बीजेपी को फायदा है ना, बीजेपी को फायदा किसकी वजह से है? आज पूरा इतना, अरे थोड़े थोड़े में अपना आजम खान है पूरी लाइफ सड़ाई के नहीं है। अब ये इतना कुछ बोलने के बाद में भी इसको क्यों कुछ नहीं करा जाता, ये तो समझो। अरे मेरे दोस्त मेरे साथियों, समझो, समझने का टाइम है। हर टाइम ना तो जिल्लत की ही जिंदगी जीना पड़ेगी अपन को। लेकिन ये जो इरशाद जागीरदार, जब यहाँ आप उसको लिए आपकी पार्टी के अंदर, मैं आपके ऑफिस में आया था खुद और आपसे सवाल किया था कि यार आप इसको किस बुनियाद पे ले रहे हैं, अभी वो आप लोगों के सामने रहा और मैं कुछ कम आला और लफ्ज भी बोला था, तो तुम लोग ने मुझे उल्टा बोले थे कि यार तुम ये अल्फाज मत दो आप, सही बोले आपने। तो ऐसा क्यों, इतना भरोसा क्यों कर लिए थे उसके ऊपर? देखो मैं दिखाता है कि भाई एक इम्तियाज जलील की सभा रखे, क्या रखे 100 कोटी को रखने के बाद में क्या हो रहा, भीख मांगे काम हो जाए, कॉन्ट्री करके अपन सभा करेंगे है। तो मैंने देखा कि भाई यार ये तो ये भीख मांग के कब तक चलेगा, कहीं उसकी गच्ची पकड़ रहा है, कोई उसकी गच्ची पकड़ रहा है, ये क्या है ये भिखारी लोगों का। अरे मैंने बोला चलो कोई एक बड़ा आएगा वजन, तो मैंने कहा चलो पार्टी तो लेके चलेगा। अरे पर वो आया पार्टी में, वो चंगने आने के बाद में अपन को एक मोरा बना डाला उसने, एक मोरा। देखो मैं आज ये कुर्सी पे जो बैठेला है, मैं हर टाइम मेरे एक जुमले रहते कि भाई 5 साल साहब ने बाजू में, और 5 साल के अंदर साहब ने जो इज्जत दिए ले, और भी बांटे थे, जो इज्जत यहाँ मिलेगी। और ये क्या बोलते कि राष्ट्रवादी बीजेपी, अरे वो तो हाई जरा ना सेकुलर माइंड किसका है? आज तो पूरे दुनिया में बोलो, पूरे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी की सीटें खड़े है कि नहीं है? ये देखो आज भी ये बोल रहे हैं कि भाई ये लोग जो है क्या भोगेंगे, मुझे पता है कि भाई ऐसा क्यों जा रहे, ऐसा, अरे तो ऐसा क्यों जा रहे? आज ये सेकुलर माइंड के आज राष्ट्रवादी है ना, ये बंद करो, ये गुमराह करना लोगों को बंद करो। शहर में यह भी चर्चा है कि जो महानगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए इरशाद जागीरदार को अनूप अग्रवाल जो बीजेपी के आमदार है वो फंडिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन फंडिंग कौन करता? अरे बीजेपी फंडिंग करती है। मेरा तो यहाँ तक के अभी क्या दिखाओ, मेरे फॉर्म का क्या था नहीं था, ये बीजेपी सिर्फ एमआईएम को मजबूत ऐसा है कि यहाँ तक के लास्ट मोमेंट पे अभी ये जितने भी खड़े ले ना, ये चंगने जाके पेमेंट लाएंगे, और वो किससे लाएंगे? अनूप से लाएंगे ना, बीजेपी वालों से लाएंगे। ये बीजेपी वाले से लाके ये इलेक्शन लड़ाएगा। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मालूम है क्या? अरे मेरा भी पिछला भी टाइम था, मेरा भी, मैंने बोला यार मेरे को 2 बजे के बाद इतना कहां से पेमेंट आ रहा? 2 बजे के बाद आ रहे यार। हमको भी क्या बोले कि सबने कॉन्ट्रैक्ट करे थे, 10 लाख जमा करे, दे 500-500 रुपए दे दो भाई। अरे बाद में तो 2000 को 3000 को तो कहां से? ऊपर से थोड़ी टपके पैसे है, ऊपर से थोड़ी टपके ले पैसे। ये टपकाने वाला कौन है? बीजेपी वाले। ये बीजेपी का एक ही मकसद है कि भाई सेकुलर जो लोग है, सेकुलर पार्टी के जो लोग है, इनको खत्म करो। और तुम्हारी एमआईएम कितने आएंगी? 1 आएंगी, 2 आएंगी, क्या चल रहा तुम्हारा पालिका में? तो एक 10 लाख रुपए की निधि देते क्यों? एक 10 लाख रुपए की निधि देंगे नहीं। ये तो साहेब थे जो एमआईएम में रहने के बाद में इतना कुछ हमको करके दिया, जो आज हमारे देपुर में जो इज्जत जो बने ले, अभी ये आने कभी देखो वो तो आने वाले नहीं है। आज ये साहेब के पास में ये राष्ट्रवादी के जो भी हम आज साहेब कैसा निधि देंगे हमको पता है? जो मैंने जो डिसीजन जो लिए ले, क्योंकि 5 साल आमदार साहब के पास में रहे ले, कोई बात की यहाँ तकलीफ नहीं है। और ये आवाम को दिखाते कि भाई आमदार साहब, अरे आमदार साहब तुम्हारे लिए देखो, देपुर वालों खास करके सुनो, तुम्हारा कभी 8-12 का भी करने का है, ये एमआईएम नहीं करेंगे। आज भी समझ ले एमआईएम करने वाली नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी और धुलिया शहर के अंदर एकदम दबंग जो लीडर है हमारे आमदार साहब, वो कैसा काम निकलना। मैं खुद मंत्रालय में साथ में लेके घूमते थे, बोले पठान थक गया, ये देख मेरा ऐसा है। मेरे को कौम ने खड़ा करे, कौम के लिए मैं खरा उतरने वाला आदमी है। हाँ? मंत्रालय के अंदर ऐसा अपने हाथ में लेने के बाद में ऐसा इतना घूमते थे, और मैं घुमा क्या साहब बस ऐसे ही घूमना रहता। मैंने यार पालिका, बस पालिका जैसा घूमता मैं, क्योंकि मेरी आवाम का काम करना है। कैसे काम कराने का, वहां जगह पे बैठ के काम कराते साहब। हाँ, बैठेंगे साहब की एक टेक्निक है, चाय मंगाओ, चाय थोड़ा 10-15 मिनट में साहब को जो काम करने के रहते बाकायदा काम करके निकले। और हकीकत में बोल रहा, धुलिया शहर के अंदर विकास काम के अंदर आमदार फारूक शाह साहब का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। ये बीजेपी है, ये अनूप अग्रवाल है। क्या कौन से काम है तेरे? है कौन से काम है तेरे? दिखा, अभी 1 साल के ऊपर अरसा निकल गया। लॉकडाउन के 2 साल लॉकडाउन के जाने के बाद में इतने 1300 कोटी के काम कौन कर सकता है? सरकार तो उनकी थी ना। टेक्निक किसकी है? दिमाग किसका है? देखो मेरी आवाम का मैं कहीं भी झुक के काम ले लूंगा। मैं साहब का झुके नहीं, क्या नहीं करे मैं आवाम को। आज आवाम धुलिया शहर की जो आवाम है, आज मेरे से मुत्तहिद होने को ना कि मैंने काम करके दिए। ये साहब के काम थे, और आज मेरे पास में हर पक्ष वाला है। वो शोभा दाई बच्चे आके बैठी, बोले देखो साबिर से आके बैठे, देखो जो भी है तुम नहीं, मैंने मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, अभी मैं 2 दिन तक कुछ ही नहीं बोलूंगा। पर मैंने 2 दिन पहले शनिचर के रोज आके बाकायदा पक्ष में प्रवेश किया। साहब ने मेरे को गले लगाए, मेरे हाथ में से आंसू आए, मेरे हाथ में से आंसू आए। पठान देखो हर टाइम बोलता था मैं कि देख ऐसा नहीं ऐसा रहेगा। अरे वो जगह पे तू बढ़ता था ना, मेरे को खुशी होती थी, और वो चंगने के पीछे घूमेगा। हकीकत में ये जुमले साहब ने जब भी बाद में मिले थे को, इतने टाइम होगा 4-5 महीने का अरसा हुआ कि एक अल्फाज मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं वहां का सदस्य हूं उनके घर का, एक अल्फाज मेरे बारे में, ये लोग भी फाइनल वाले के भी बैठे होंगे कि भाई नासिर के बारे में साहिब ने कुछ बोलेंगे। जिसको भी टारगेट करना है, जो खेल करने वाला है, वो आदमी का कैसा खेल करते वो साहिब ही दिखाएंगे। वो कुछ और क्या बोलते। ठीक।